اس صبح کو ہم ہی لائیں گے، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔ ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، اور نور فضاواں آقا دا محلہ، جویں عرش مع اللہ، کدی آن فرش تے کدی جان فرش تے، ساڈے ازلو جڑ گئے آقا نال رشتے، او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں۔ آپ سوالوں کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ پوچھ لیں؟ چلیں جی، پہلا سوال ہے مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ اس کے لیے تالیاں بجائیں، شاباش۔ اگلا سوال ہے، اگر رمضان میں کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ کون جواب دے گا؟ ہاں، اسے چاہیے کہ وہ کھانے پینے سے۔ اگلا سوال ہے، نماز کا وقت، ہاں کون تیار ہے؟ نماز کا وقت ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ اذان ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، شاباش، ان کی تالیاں بجائیں نا، شاباش۔ اچھا، ابھی آگے اگلا سوال ہے، مسجد میں بہت سے لوگ مل کر نماز ادا کرتے ہیں، تو اس صحیح نماز کو، اس طریقے کو کیا کہا جائے؟ نماز باجماعت، شاباش، ان کی تالیاں بجائیں۔ اچھا، کیا خیال ہے آپ پہ ایک چھوٹی سی گیم نہ ہو جائے؟ کیوں منیر؟ بالکل ایسا کرنا چاہیے۔ اچھا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے 6 بچے، جنہوں نے پہلے حصہ لیا ہے 6 بچے۔ ہاں آپ آ جائیں بیٹا، اس گیم کا نام ہے میوزیکل چیئر، اور آپ آ جائیں۔ چلے جی، آپ آئے پہلے، آپ آئیے، دو کیسے رہیں گے؟ بچ گیا۔ چلے جی، آپ جائیں۔ چلے آپ دوبارہ چھوڑ دیں۔ نہیں، آپ بڑھ جائیں، چلتے رہے، چلتے رہے۔ چلے آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ہاں آپ ادھر جائیں، کرسی اٹھا رہے۔ تالیاں بجا دیں نا۔ دوبارہ کوئی کا معاملہ، اور جن بچوں نے پہلے جواب دیا وہ نہیں دیں گے، بلکہ نئے بچے جواب دیں گے۔ تو میرا پہلا سوال ہے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت کون سا ہے؟ تالیاں بجائے کریں نا۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ جس عمارت میں سب مسلمان جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اس کا کیا نام؟ بالکل صحیح ہے۔ میرا اگلا سوال ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اذان کہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بالکل صحیح۔ نماز ادا کرنے سے پہلے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ جن کی نماز نہیں ہوتی ان کو کیا غلط ہے؟ جی آپ کریں۔ بالکل، آپ کا جواب درست ہوا۔ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کا جواب درست ہوا۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟
शुद्धि करना, नाक में पानी डालना, मुंह धोना, बाल धोना और दांत का मसा करना। मुनीब अकबर आपके सामने मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हाँ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। एक दियारे नूर इकरम जा दिए मेहरान है, जा दिए मेहरान है, दूर आंखों का गरीबा के बलोचिस्तान है, के बलोचिस्तान है, दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिसको जान है, दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिसको जान है, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हाँ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी क्या किया जाए फिर, क्या ख्याल है बच्चों? हम आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्या सेगमेंट है? हाफिज जावेद इकबाल साजिद साहब। हाँ, हाफिज जावेद इकबाल साजिद साहब। ये कौन है भाई? ये आज के हमारे मेहमान खसूसी हैं। वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमने इनसे गुजारिश की थी कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं, तो उन्होंने कमाल मेहरबानी से हमारे बात करने पर, हमारे कहने पर वो तशरीफ लाए हैं। बहुत सारी मसरूफियात हैं इनकी, और ये भी माशाल्लाह हाफिज हैं, और एक स्कूल जहाँ बैठे हुए हैं इसके डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, जमात इस्लामी ज़िला मियांवाली के अमीर भी हैं, जमात इस्लामी को चलाते हैं, जमात इस्लामी का काम करते हैं, जमात इस्लामी अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को गालिब करने की जिद्दोजहद कर रहे थे। बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, इस हवाले से बहुत अच्छा काम क्योंकि कर रहे हैं, तो हमने इनको बुलाया है, इन्होंने हमें कमाल शक्कत का मुजाहरा करके हमें वक्त दिया है कि मुनीब अपने जंगल को जाकर आप साथ लेके आए। शाबाश, आप उनके लिए ताली बजाएं, खड़े होकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे हाफिज साहब हैं, तो हफायत साहिबान का जो इस्तेमाल है वो खड़े होकर करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। हम हम हाफिज जावेद इकबाल साजिद साहब को चिल्ड्रन शो विद अंकल के इस प्रोग्राम में कुछ पूछेंगे कि हमें, क्योंकि हम सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए, तो अपने दौर का जो बचपन था हमें उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं बरादर आमिर फारूक अंजुम का और तमाम बच्चों का मशहूर हूँ। ये बड़े अच्छे और खूबसूरत प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। तो बचपन ज़ाहिर है बहुत ही हसीन होता है हर एक के लिए। आपको जब मैं देखता हूँ तो अपना बचपन मुझे याद आता है, लेकिन हमारे बचपन में और आपके बचपन में थोड़ा सा फ़र्क है कि आपका बचपन जो है ये तो बड़ा जदीद बचपन है। हमारा बचपन जो था वो इतना जदीद नहीं था, वो कदीम बचपन था। उसमें इतनी जदीद चीज़ें नहीं थी जो आपको मुयस्सर हैं। आपको अच्छे स्कूल मुयस्सर हैं, आप शुरू से ही देखें ना यहाँ कुर्सियों पर बैठते हैं, और आपको लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल और इस किस्म की सारी सहूलियात मुयस्सर हैं। जबकि हमें टाट मुयस्सर होते थे स्कूलों के अंदर, चटाइयाँ, सफाइयाँ हम खुद किया करते थे, लेकिन वहाँ खेल बहुत अच्छे होते थे और असातिज़ा कराम बहुत अच्छे होते थे। शुरू से ही उन्होंने हमारी दीनी तरबियत की थी, शुरू से ही उन्होंने हमें दीन के मुतालिक कई बातें बतलाई थी जो आज तक हमें याद हैं। और प्राइमरी स्कूल में ही हमें नमाज, कलमे, दुआएं और बहुत कुछ सिखा दिया है। हमारे दौर की खेलें बड़ी अजीब अजीब होती थी। अच्छा, गुल्ली डंडा जानते हैं ना साहब? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करें। ये क्या होता है? इसको अपनी जुबान में क्या कहते हैं? इट्टी डंडा। शाबाश, गुल्ली डंडा ये होता था। अच्छा, एक और गेम होती थी हमारी, ठीक है ना, एक गेम होती थी छन छन ढोबी। वो कौन जानता है? हाँ, याद खड़ा करे बता जिसने वो गेम खेली हो। साहब आपको पता है छन छन ढोबी क्या होता है? आप ही यानी कि नई नस्ल में शामिल है। ये पुराने जमाने में ना ये गैस नहीं होती थी घरों के अंदर, लकड़ियां जलाया करते थे।
लकड़ियों से ना फिर कोयला बन जाता था। कोयले हम छोटे छोटे उठा के ना मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी लकीरें लगाते थे, लाइनें लगाते थे छुप कर, और फिर ढूंढते थे कि किसने कहाँ कितनी लाइनें लगाई हैं। तो इसको हम कहते हैं क्षण क्षण दरोगी है। ठीक है, ये गेम आप नहीं खेली ना? बंटे भी हुआ करते थे शायद, और मुझे भी याद आ रहा है कि हम एक गेम खेला करते थे एक्सप्रेस, और इसी तरह एक गेम होती थी छुपन छुपाई, या फिर एक होती थी छपरी छोत, और एक होती थी ऊंची झिकी जहाँ। ऊंची झिकी जहाँ पता है किसी को? हाँ, ये आप सब लोगों को पता है, शाबाश। अच्छा चले हम आपके अंकल से एक और सवाल करते हैं। बहुत सवाल ये है कि क्या आप बचपन में तालीम हासिल कर रहे थे जब, तो पोजीशन होल्डर थे या बिल्कुल पीछे वाले बेंचों पे थे, दरमियान में थे, क्या पोजीशन होती थी? लेकिन ये है कि बिल्कुल आखिर में भी नहीं रहे और बिल्कुल टॉप पर भी नहीं रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स थे। आप बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे? हमारा बचपन शरारतों से भरपूर है। मैं समझता हूँ कि आजकल के बच्चे जो इतने शरीर नहीं है, जो हमारे दौर के अंदर शरारतें होती थी वो आजकल के दौर में नहीं है। और हम बाहर भी बहुत खाया करते थे बड़ों से, और ऐसी ऐसी शरारतें करते थे कि बाद में हम खुद भी हैरान होते कि ऐसी शरारतें हम क्यों कर रहे हैं। और बड़ों से मार भी खूब खाते थे, लेकिन इस तरह नहीं है कि आज किसी को थोड़ा सा डांट भी दे तो वो गुस्सा कर जाता है। हम खूब मार भी खाते थे और खूब आपने मार के हवाले से बात की कि मार खाते थे, तो यकीनन बुजुर्ग होते हैं तो शायद मोहब्बत की वजह से और सिखाने की वजह से, इस्लाह करने की वजह से मार देते होंगे। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को बताएं उस दौर में बच्चों का बुजुर्गों के साथ कैसा रवैया होता था, कैसा ताल्लुक होता था? वो क्या बुजुर्गों का रवैया हमेशा से ही शफीक होता था, शफकत करते थे छोटों पर, लेकिन बच्चों पर, लेकिन खास कर उन्हें डराते धमकाते भी थे, डांटते भी थे, मारते भी थे। और एक मखसूस जो था फासला भी था। आजकल तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हालात बेहतर हैं कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। हमारे दौर के अंदर हम ये तसव्वुर नहीं कह सकते थे कि जहाँ हमारे वालिद साहब बैठे हो तो हम उनके साथ बैठ सकें। तो बहरहाल ये थोड़ा सा फ़र्क है। और हमारे दौर के अंदर बड़ों की इज्जत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी कि कोई भी मोहल्ले का बुजुर्ग भी अगर सामने नज़र आ जाता तो हम साइड पे छुप जाते थे कि ये हमारी कहीं बेइज्जती न कर दे। तो ये बहरहाल थोड़े से कुछ जो हमारी रिवायात हैं वो उनमें तब्दीली आई है। ये तब्दीली नहीं होनी चाहिए। बड़ों की इज्जत जो है वो बहरहाल सवाल करेंगे, हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हमारे हाजरीन और हमारे नाजरीन बच्चे के जो हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे मुख्तलिफ मीडिया के जरिए, तो आप उन बच्चों को और हमारे इन बच्चों को क्या पैगाम दें? बच्चों के लिए सबसे पहला पैगाम तो यही है कि आप सबसे पहले मुसलमान हैं और उसके बाद कुछ और हैं। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले आपने अच्छा मुसलमान बनना है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये ख़त्म होने वाली है। लेकिन कल हम बच्चे थे, आपकी तरह थे, आज हम 52 साल के हो चुके हैं, 52 ईयर। और 52 ईयर ऐसे महसूस होता है कि ये कल की बात है कि कल तो भी हम अपनी गलियों के अंदर ये बांटे खेल रहे थे, ये गुल्ली डंडा खेल रहे थे, ये फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे थे, ये मुख्तलिफ चीज़ें खेल रहे थे, असातिज़ा से मार खा रहे थे। आज तो कहते हैं ना मार नहीं प्यार, और इसने बिल्कुल तबाह कर दिया है बच्चों को। तो इसलिए अगर असातिज़ा की तरफ से आपको थोड़ी बहुत डांट डपट कोई थप्पड़ भी लग जाए तो इसको अपने लिए एजाज़ समझे। हमें तो ये सिखाया गया था हमारे असातिज़ा ने कि उस्ताद का जो थप्पड़ है या उस्ताद का जो एक डंडा है ये जन्नत की निशानियों में से एक निशानी होता है। तो बिल्कुल ये हकीकत है कि असातिज़ा कराम या वालिदैन अगर बच्चों को मारते हैं या उनको डांटते हैं तो बच्चों की इस्लाह के लिए और बच्चों की तरबियत के लिए। तो इसलिए आपने सबसे पहले जिस तरह मुसलमान बनना है, उसके बाद एक अच्छा और ताबेदार शागिर्द और बच्चा बनना है अपने असातिज़ा कराम के लिए भी और अपने वालिदैन के लिए भी और अपने तमाम बड़ों के लिए भी। और तीसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हमने एक दिन बड़ा आदमी बनना है इंशाअल्लाह। बनते हैं ना, आज खड़ा करें जिसने बनना है बड़ा आदमी। जब बड़ा आदमी बनना है
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دینا ہے. کیا دینا ہے؟ اختیار دینا ہے. تو اختیار کو عوام کی یعنی کہ عام لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے، ان کی اچھائی کے لیے استعمال کرنا ہے. پاکستان یہ ہمارا پیارا ملک ہے. اس ملک کے لیے ہم نے اپنی تمام محنت جو ہے پوری طریقے سے اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور اس ملک کی فلاح کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کو خوشحال اور سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے اس کو اسلامی ملک بنانا ہے، اسلامی پاکستان بنانا ہے. کون سا پاکستان بنانا ہے؟ اسلامی پاکستان. جب تک پاکستان اسلامی نہیں بنے گا اس وقت تک پاکستان خوشحال نہیں ہوگا. اور پاکستان کو اسلامی بنانے کے لیے کون کون جدوجہد کرے گا، محنت کرے گا؟ شاباش، سب نے کرنی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اچھی طرح اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تعلیم حاصل کرو گے تو تبھی اچھے پاکستانی بنو گے، اچھے مسلمان بنو گے، اچھے سائنسدان بنو گے، اچھے ڈاکٹر بنو گے، اچھے انجینئر بنو گے. اور جب آپ اچھے مسلمان نہیں بنو گے تو پھر چاہے اچھے ڈاکٹر بن بھی جاؤ تو اس کا فائدہ نہیں ہے. پھر لوگوں کی نبض پر نہیں بلکہ لوگوں کی جیب پر ہاتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پہلے اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے. اچھے انجینئر بنو گے تو اچھے انجینئر تو بن جاؤ گے، لیکن اگر اچھے مسلمان نہ ہوئے تو پھر ایسی آپ بلڈنگیں بنائیں گے کہ جو دوسرے دن گری پڑی ہوگی، کیونکہ ایمانداری نہیں ہوگی نا، بددیانتی ہوگی، کرپشن ہوگی. تو اس ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہے، ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہے. اور کس نے کرنا ہے؟ پاکستان. پاکستان